अब हम लोग देखते हैं कि कैरनॉट का प्रिंसिपल, देखिए कैरनॉट साइकिल अलग चीज है, कैरनॉट थ्योरम अलग चीज है ना, या कैरनॉट प्रिंसिपल अलग चीज है, कैरनॉट थ्योरम या कैरनॉट यहां पे प्रिंसिपल, ठीक है। अभी मैंने बोला था, देखो हमने क्या बोला था कि जो एफिशिएंसी का फार्मूला आया है, जो एफिशिएंसी का फार्मूला आया है, दो फार्मूले आए थे थर्मल एफिशिएंसी का, एक तो आया था 1 माइनस TL/TH। कहोगे सर ये आपने तो प्रूफ नहीं करवाया है। बिल्कुल, अभी मैंने प्रूफ नहीं करवाया है, आगे हम लोग को जैसा टाइम मिलेगा हम वहां पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये हमारा है रिवर्सिबल ओनली, ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल ओनली। और एक और थर्मल एफिशिएंसी आया था, क्या, नेट वर्क डन बटे हीट सप्लाई। हीट सप्लाई को QS लिखो या QH लिखो, है ना, हम लोग QH लिख रहे हैं तो इस नाते। और नेट हीट सप्लाई क्या था, अरे यार देखो यहां देखो, ठीक है, ये आपका क्या है TH, ये आपका क्या है TL। यहां से हीट कितना आया QH, यहां से हीट आया QL। समझ पा रहे, ये देखो, और ये यहां से इंजन, ये इंजन का वर्क है, ठीक है। तो कहोगे कि सर ऐसा है मुझे WE पता करना है, तो क्या तरीका है। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा है बच्चा, आप फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। तो कि सर मेरे पास तो फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स के दो इक्वेशन थे, एक तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क था, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन था डेल्टा Q बराबर DE प्लस डेल्टा W, और DE के जगह पे मैंने दूसरा बार डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W लिखा था। फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स वाला आप देखिएगा, वहां पे मैंने पढ़ाया है। तो मैं बोलूंगा कि भाई इसमें से कौन सा इक्वेशन लगाओगे, तो आप कहोगे कि सर ये इंजन है और ये इंजन ऑपरेट कर रहा है साइकिल पे, तो चूंकि ये इंजन है और ये इंजन ऑपरेट कर रहा है साइकिल पे, इस नाते मैं साइकिल वाला इक्वेशन लगाऊंगा, प्रोसेस वाला इक्वेशन नहीं लगा सकता। तो साइकिल वाला इक्वेशन लगा दीजिए, साइकिल वाला इक्वेशन लगा दीजिए। आप कहोगे कि सर क्या मैं सोर्स वाले के लिए लगाऊं, अरे भाई सोर्स सिंक तो प्रोसेस है, तो उस पे तो लगा ही नहीं सकते। आप लगाओगे किस पे, इंजन पे। इंजन पे देखिए यहां से हीट सप्लाई कितना आया QH, हीट कितना गया QL, बोलो, और यहां पर WE। आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, एकदम सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगर ये आपका सिस्टम है, ये क्या है, ये आपका सिस्टम है। अब क्या बोला था हमने, सिस्टम पे हीट ऐड करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो भैया इसको लिख लो पॉजिटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसको लिख लो नेगेटिव, ठीक है। वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख लो पॉजिटिव। बढ़िया है, बस काम खत्म। क्या लिखोगे, कहोगे कि सर ये साइकिल पे है तो फर्स्ट लॉ लगा सकता हूं, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, ये वाला इक्वेशन लगा सकता हूं। आप कहोगे कि सर मुझे कैसे पता ये रिवर्सिबल है, तो मैं कहूंगा अरे यार आप इस इक्वेशन को लगाने के लिए कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि इंजन रिवर्सिबल हो, इसको लगाने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। सिस्टम क्लोज होना चाहिए, क्लोज सिस्टम है बिल्कुल, चलिए। दूसरा क्या होना चाहिए, साइकिल पे ऑपरेट करना चाहिए, बिल्कुल इंजन हमारा साइकिल पे ऑपरेट करना चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तब मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये वाला इंजन मेरा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, मैं कान बंद करके इस वाले इक्वेशन को लगा दूंगा, एकदम बंद करके मैं इस वाले इक्वेशन को लगा दूंगा। अभी मैं सब चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअली ये वाला इक्वेशन मैंने क्यों लिखा था, कि दोनों के लिए ये वाला इक्वेशन मैंने किसके लिए लिखा था, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए ना। क्यों, इसका मीनिंग आप समझिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ये वाला तो पॉजिटिव है, तो कहोगे कि सर इसको लिख दो QH पॉजिटिव, QL नेगेटिव है तो सर इसको लिख लो QL नेगेटिव में, और ये हो गया वर्क इंजन का, है? तो यही तो नेटवर्क हुआ, यही तो नेटवर्क हुआ। और ये हुआ क्या, QH माइनस QL बटे QH। अरे यार
ये वाला कहां से आया? बोलोगे सर ये वाला यहां से आया। आया यहीं से तो आया है। और ये कहां से आया? बोलोगे सर ये वाला तो यहां से आया, यही ना? तो मैं बोलूंगा ऐसा करो, अगर आपको पता करना है कि भैया ये वाला इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए है कि इररिवर्सिबल के लिए, तो आप जहां से डिराइव किए हो उसको पकड़ते हुए चले आओ। अब देखो कि अगर ये वाला इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल इररिवर्सिबल दोनों के लिए। तो इससे ये आया है तो ये वाला भी वैलिड होगा रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दोनों के लिए। तो यानी कि जब इससे ये आया है तो ये भी वैलिड होगा रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दोनों के लिए। समझ पा रहे हो? फिर आप कहोगे कि सर इस वाले इक्वेशन से ये वाला समझ में नहीं आया कि ये वाला यहां से कैसे आ गया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं वो करने लगा तो कम से कम ये आधे घंटे का टाइम चाहिए। तो हम थोड़ा सा इजिली, मतलब कुछ और चीजों को मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता देता हूं। बाकी जैसे डेरिवेशन होता है वो हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल में या कार्नोट साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। यहां देखिए, चलिए यहां देखिए, एक्चुअली मीनिंग यहां पे समझ में आएगा आपको। चलिए, याद हो अगर तो थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू आ चुका है। क्या आया है बच्चा? QH माइनस QL बटे QH। और मैंने कहा कि भैया ये वैलिड है किसके लिए? रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल इंजन दोनों के लिए वैलिड है। समझ पा रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर इससे, अब देखो यहां देखिए, इसको देखिए, ये अगर TS है, ठीक है, आगे मैं डेरिवेशन इसका दूंगा। ये टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट है। अब कहोगे कि सर मैं हीट ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और हीट यहां पे देखो, ये वाला इंजन था ना, देखिए यहां का ये टेम्परेचर TH है, यहां से आपने हीट ऐड किया QH, और यहां इंजन था, ये इंजन कुछ वर्क कर रहा था WE, और ये ऐसे ऑपरेट कर रहा था, ये मैंने E लिख दिया, ये यहां पे कुछ रिजेक्ट कर रहा था, और यहां ये आपका TL था। यही सेम इंजन जो मैंने वहां बनाया था वही सेम इंजन बना दिया। अच्छा ये बताओ ये आइसोथर्मल है कि नहीं? आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। बोलो भाई इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, है ना। अब इंजन के लिए हीट एडिशन है, सोर्स के लिए ये हीट रिजेक्शन है, लेकिन इंजन के लिए हीट एडिशन है। हम यहां जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इंजन के लिए कर रहे हैं कि सोर्स के लिए? सोर्स के लिए। तो जब सोर्स के लिए कर रहे हो तो सोर्स के लिए तो हीट एडिशन हुआ ना, तो आप यहां कर लो TH और यहां कर लो बच्चा TL, लोअर टेम्परेचर, है ना। और ये तो TL है ये कम है TH से, समझ पा रहे हो? तो ऐसे बना दो, देखो एकदम एक लाइन का भी आ जाएगा, अब सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे कि सर चलो ये वाली तो टेम्परेचर लाइन है, अब इस पे हीट ऐड करो, तो ये देखिए, ठीक है, यहां से हमने हीट ऐड कर लिया। कितना हीट ऐड करोगे? क्योंकि सर हम यहां पे हीट ऐड करेंगे, कितना हीट आया? QH, ये QH हीट तो आया था, QH हीट आया था, ठीक है, कितना हीट आया था? QH। अच्छा अब क्या करो, TL पे हीट रिजेक्ट हो रहा है तो TL पे हीट रिजेक्ट होगा, तो मैंने मान लिया QL, TL पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, यही ना, ठीक है। अब मैं एंट्रोपी 0 से नहीं शुरू करके यहां से शुरू कर देता हूं, सपोज करिए, तो मैं लिख रहा हूं दिस इज 1 2 3 4। समझ पा रहे हो? अब देखो हीट सप्लाई कितना होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स पता हो थर्मोडायनेमिक्स का, आपको पता हो तो हीट कितना होगा? एरिया ऑफ TS डायग्राम, पूरा एरिया, टेम्परेचर एंट्रोपी का पूरा डायग्राम, समझ पा रहे हो? ये देखो ये वाला हीट सप्लाई है, पूरा ये वाला हीट सप्लाई है। अब आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितना है?
आप कहोगे कि सर इसके एरिया के बराबर है ना, इसके एरिया के बराबर है। कहां से आया, डेल्टा क्यू बाई टी बराबर ds। ये किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर इंटरनली रिवर्सिबल। तो डेल्टा क्यू बराबर टी ds, यहां से देखो हीट किसके बराबर होगा, टी ds। तो टोटल हीट टोटल टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व के बराबर होगा। तो अब बताओ इसमें देखो ये जो है चौड़ाई ये कितना है, बोलोगे कि सर S3 माइनस S4, मैं इसे लिख दे रहा हूं डेल्टा S। और इसको क्या बोलोगे बच्चा, कहोगे कि सर ये तो TH है, इसे क्या बोलोगे, कहोगे सर ये तो TH है। तो इसका एरिया क्या कहोगे बच्चा, QS बराबर, यहां से हमें पता चल गया QS की वैल्यू हमें पता चल गया कि QS बराबर है TH इंटू डेल्टा S। समझ पा रहे हो, इसको और डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां देखो कोई कहेगा कि सर मुझे QL बता दो, कहूंगा कि भैया जो ये वाला है ये वाला एरिया बता दो मुझे, कहोगे कि सर ये वाला एरिया तो मेरे ख्याल से TL इंटू डेल्टा S होगा, है ना, TL इंटू डेल्टा S होगा। अब यही पुट कर दो, यहां पे देखो इसको हम लोग पुट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहां पर देखिए एफिशिएंसी क्या था, QH माइनस QL बटे QH, और QH की वैल्यू क्या था, QH की वैल्यू क्या था, TH डेल्टा S माइनस TL डेल्टा S बटे TH डेल्टा S। अब देखो ये कैंसिल आया, TH माइनस TL बटे TH। यहां तक तो था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, लेकिन ये वाला अभी मैंने बताया था ना इस वाले इक्वेशन में, देखिए ये किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर इंटरनली रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल इंजन्स, है ना। तो जब ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है तो ये वाला जब इक्वेशन आप यूज करोगे तो वो इरिवर्सिबल के लिए वैलिड थोड़ा होगा। तो जैसे ही आपने यहां तक तो दोनों के लिए वैलिड था, ये वाला इक्वेशन सारे इंजन के लिए लगा दोगे बिना कुछ सोचे, लेकिन ये वाला इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा। तो दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल इंजन ओनली, ठीक है। आगे हम लोग इस चीज को प्रूव भी करेंगे, मेरे ख्याल से इट्स वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैं ईटा TH रिवर्सिबल लिख देता हूं, समझ पा रहे हैं, ये मेरा डेरिवेशन हो गया, क्लियर, ओके। सो लेट अस यहां देखते हैं हम लोग ये कैरनॉट प्रिंसिपल। तो हम कैरनॉट प्रिंसिपल देख रहे थे, तो हमें पता चल गया कि साइकिल हमारे पास जो इंजन होगा वो दो तरह का होगा, एक्चुअली बोलूं तो तीन तरह का होगा। एक तो रिवर्सिबल होगा, दूसरा इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और एक तीसरा ऐसा होगा जो पॉसिबल भी नहीं होगा, ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं। तो कैरनॉट प्रिंसिपल ने क्या कहा कि भैया हमारे पास तीन तरह के इंजन होंगे, एक तो रिवर्सिबल इंजन होगा। कहोगे कि बढ़िया है सर, अगर जो थर्मल एफिशिएंसी आया था कहां से, वर्क डन बटे हीट सप्लाई से, है ना, जो वर्क डन बटे हीट सप्लाई से जो थर्मल एफिशिएंसी आया, इसकी वैल्यू कहां से आया, नेट वर्क डन बटे हीट सप्लाई, ये बराबर QH माइनस QL बटे QH। बोलोगे सर यहां से जो आया ना, अगर ये एफिशिएंसी कौन सी है, अरे यार ये एफिशिएंसी तो TH माइनस TL बटे TH हुआ। मैंने बोला था अभी, अगर ये 50%, ये भी 50%, मतलब इंजन रिवर्सिबल, यानी ये जो एफिशिएंसी है ये एफिशिएंसी के बराबर हो गया, तो इंजन कैसा होगा, रिवर्सिबल इंजन है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। फिर कैलकुलेट करो, इसकी एफिशिएंसी ये लेस है TH माइनस TL बटे TH। कहोगे अरे यार इसकी रिवर्सिबल होता तो 50% होता, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है तो ये 40% है। समझ पा रहे हो, तो यानी कि जो इंजन है हमारा क्या है, इरिवर्सिबल। यानी कि इस इक्वेशन से जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा मैं, उसकी एफिशिएंसी
अगर इस वाले इक्वेशन के बराबर हो गया तो इंजन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। बोलो, अगर इसकी एफिशिएंसी कम है इस वाले से तो जो इंजन है वो इरिवर्सिबल हो गया। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर ये 50% मतलब मैक्सिमम 50% हो सकता है, और कोई भाई साहब कह रहे हैं कि भैया हमने जो इंजन बनाया है वो 60% एफिशिएंट, मतलब मैक्सिमम 50 हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मैंने इंजन बनाया और इसका इस तरह से कैलकुलेट किया तो 60% आ गए। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब वो गलत बोल रहा है। ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा हो जाए। कब? जब उनका टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर लिमिट आर सेम। ठीक है, तो कार्नोट साहब ने क्या कहा कि कोई इरिवर्सिबल इंजन है और एक रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर लिमिट सेम रहा। रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर लिमिट सेम रहा। इरिवर्सिबल की इंजन एफिशिएंसी कम होगा। अगर इरिवर्सिबल इंजन वाली यानी एफिशिएंसी रिवर्सिबल वाले से ज्यादा हो गया तो ऐसा इंजन बनाना संभव ही नहीं है। तीनों मैंने एग्जांपल लिया है, यहां पे देखिए, एक रिवर्सिबल इंजन है, ये भी रिवर्सिबल है। अब देखो मैंने क्या किया, पहले वाले को लिया, इस वाले को दूसरे नंबर, दूसरे का एफिशिएंसी कैलकुलेट किया, THTL में 50% आया। कितना आया? 50%। तीसरे वाले को कैलकुलेट किया, 50% आया। समझ पा रहे हो? तो इन दोनों की एफिशिएंसी सेम हो गई ना, तो अगर ये रिवर्सिबल है तो ये भी तो रिवर्सिबल होगा। यहां से देखो इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर आ गई, तो अगर ये वाला रिवर्सिबल था तो ये भी रिवर्सिबल होगा। अच्छा, फिर इन दोनों को देखा, इसकी एफिशिएंसी 50% था, इसकी एफिशिएंसी 40% था। तो मैंने कहा भैया इसकी एफिशिएंसी कम है तो ये हमारा रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ये हमारा क्या है? इरिवर्सिबल। कहोगे कि सर एक और इंजन था जिसकी एफिशिएंसी 50% हो सकता था तो उसके जगह पे 60% है, तो कहूंगा कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से कार्नोट प्रिंसिपल क्लियर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिवर्सिबल इंजन है, इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू हमारा कम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल इंजन होगा। एंड इफ दिस इज मोर हियर, ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ईटा TH हियर इज मोर देन ईटा TH रिवर्सिबल। समझ पा रहे? तो ये हमारा इंजन क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इंजन। ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इंजन।